ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे प्रदोष व्रत की। हर महीने के दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत रखा जाता है, जो कि हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। प्रदोष यानी कि जिसके नाम से ही जाना जा सकता है कि जो सभी दोषों का नाश कर दे, चाहे जीवन में पितृदोष लगा हो या कुंडली में कोई ग्रहों का दोष हो या कोई अन्य अन्य दोष हो, सभी प्रकार के दोषों का नाश करके जीवन में सुख लाने वाला व्रत होता है प्रदोष का व्रत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में पड़ने वाली हर एक तिथि अपने आप में बहुत खास होती है। ऐसे में प्रदोष की तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तिथि है और ऐसे में आज के दिन एक बहुत ही सुंदर सा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। पितृपक्ष के प्रदोष पर इस उपाय को यदि कोई कर लेता है तो उसे गया जी में श्राद्ध करने के समान फल की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी पितृदोष परेशान नहीं करता है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि यदि पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाले प्रदोष पर इस उपाय को कर लिया जाए तो धन संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होती है, बल्कि व्यापार में तेजी से वृद्धि होती है। बल्कि इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। तो इस उपाय को आपको पितृपक्ष के त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष पर करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 छोटे छोटे मिट्टी के घड़े ले लीजिएगा। बड़ा नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। उपाय के लिए आपको छोटा छोटा मिट्टी का घड़ा ले लेना है। घड़ा यानी कि जो कलश होते हैं ना छोटे छोटे मिट्टी के, वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, वो आप ले लीजिएगा। अब इन तीनों पात्रों में आपको गाय का दूध डाल देना है। ध्यान रखिएगा कि दूध में पानी नहीं मिलाना है, आपको शुद्ध दूध ही डालना है और आपको देसी गाय का दूध लेना है। पितृपक्ष के दौरान यदि आप भैंस के दूध का या फिर पैकेट वाले दूध का प्रयोग करते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि भैंस का दूध जो है वो पितृपक्ष के दौरान वर्जित बताया गया है और पैकेट वाले दूध का कोई शुद्धता का प्रमाण हमारे पास नहीं होता है। इसीलिए जो गाय का शुद्ध दूध हो वही आपको लेना है इस उपाय के लिए, और दूध जो है वह कच्चा होना चाहिए। तो तीनों पात्र में आप गाय का कच्चा दूध डाल देंगे। अब इन तीनों छोटे छोटे जो आपने घड़े लिए हैं और इसमें दूध भर दिया है, अब तीनों पात्रों में आपको थोड़ा थोड़ा सा एक एक चुटकी काला तिल डालना है। तिल डालने के बाद इन तीनों ही पात्रों में आपको फिर से जौ डालना है। ध्यान रखिएगा कि जौ में कीड़े ना लगे हों, फ्रेश वाला जौ ही आपको लेना है। इसके साथ ही जो कूश घास आती है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका प्रयोग पितृपक्ष में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कूश के 3 टुकड़े आप ले लीजिएगा और तीनों टुकड़े को तीनों पात्र में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपने ये तीनों पात्र को तैयार कर लिया है उपाय के लिए। अब पितृपक्ष की जो प्रदोष है उस दिन आप प्रदोष काल में इस उपाय को करेंगे। क्या करेंगे, जो आपने पात्र में दूध रखा है जिसमें तिल जौ कुश है, एक पात्र लेकर आप सबसे पहले वट वृक्ष के पास जाइए और यहाँ पर आपको वो मिट्टी के पात्र में रखा हुआ दूध अर्पित कर देना है और एक घी का दीपक लगा देना है। इसके बाद पीपल वृक्ष के पास जाएं। पीपल वृक्ष में भी आपको इसी प्रकार से जो दूध का पात्र आपने रखा है वो दूध अर्पित कर देना है और एक घी का दीपक लगा देना है। अब आपको जाना है बेल वृक्ष के पास। तो बेल वृक्ष में भी इसी प्रकार से जो आपने दूध लेकर गए हैं आप उस दूध को अर्पित करना है और एक घी का दीपक लगाना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाले प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है। दोस्तों, इस दौरान पितृपक्ष चल रहे हैं और इन तीनों वृक्षों को पितृ का स्वरूप माना गया है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान त्रयोदशी तिथि पर यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में सुख, वैभव और लक्ष्मी का आगमन होता है। अब जानते हैं कि इस उपाय को आपको करना कब है, यानी कि पितृपक्ष का प्रदोष किस दिन पर रहा है।
पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि भारतीय समय के अनुसार 29 सितंबर को शाम 4:47 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 7:06 पर होगा। इस व्रत में भगवान शिव की उपासना प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में रवि प्रदोष व्रत का पालन 29 सितंबर के दिन किया जाएगा। इस दिन पूजा यानी कि प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम 6:10 से लेकर शाम 7:23 तक। हालांकि कुछ लोग 30 सितंबर को भी प्रदोष मानेंगे, क्योंकि इस दिन भी पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी, उदया तिथि की प्राप्ति हो रही है और यह तिथि लगभग शाम के 7 बजे तक रहेगी और इस दिन सोमवार का दिन भी पड़ रहा है, तो यह सोम प्रदोष होगा। और इस दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं तो ये ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि इससे पहले भी प्रदोष का व्रत पड़ रहा है रविवार को, इस दिन भी तिथि है, लेकिन क्योंकि रविवार है तो रविवार को हम पीपल की पूजा नहीं करते हैं, पीपल में जल नहीं चढ़ाते हैं, तो इस उपाय को आप सोम प्रदोष पर यानी कि 30 सितंबर को करें, यह सबसे उत्तम होगा। तो पितृपक्ष के दौरान दोनों ही दिन आपको प्रदोष की प्राप्ति हो रही है। आप अपनी इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार आप चाहे तो रवि प्रदोष करें, लेकिन जब हमें सोम प्रदोष की प्राप्ति हो रही है तो सभी प्रदोषों में सबसे उत्तम माना गया है सोम प्रदोष को, जिसका इंतजार सभी शिव भक्त बहुत ही बेसब्री से करते हैं। तो जब हमें सोम प्रदोष की प्राप्ति हुई है तो क्यों ना हम सोम प्रदोष का ही पालन करें, इसी दिन व्रत रखें व जो भी उपाय इत्यादि करना है इसी दिन करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।